गिरजापुर गांव में राजू अपनी माँ कोकिला के साथ रहा करता था। राजू की हाल फिलहाल ही शादी हुई थी, लेकिन राजू बहुत ही स्वाभिमान वाला व्यक्ति था। उसे मान सम्मान इज्जत अपनी काफी प्यारी थी। राजू, पिछले कुछ दिनों से तेरे घर से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने प्यार से भाभी हंस रही हैं। क्या बोला तूने कि मेरे घर से किसी के हंसने की आवाज आती है और ये आवाज तेरी भाभी की है? इसका मतलब तू हर वक्त मेरे घर में कान लगाए रखता है। अरे भाई, तेरी बीवी क्या आ गई? तू तो मुझे भी मारने के लिए तैयार हो गया। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि मैंने आवाज ही सुनी है। अब तेरे घर के बाजू में ही तो मेरा घर है। हाँ तो क्या हो गया? तू मेरे घर की औरतों के हंसने, बात करने, इन सब की आवाज सुनना चाहता है। ये गलत है और आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। अरे भाई, तू तो बुरा मान गया। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दे। भाभी के लिए तू सालों पुरानी दोस्ती तोड़ रहा है। मैं गलती से भी कभी भाभी का नाम नहीं लूंगा। इतना कहकर अनिल वहाँ से चला जाता है और राजू घर आता है। तभी वो देखता है उसकी पत्नी राधिका उसकी माँ कोकिला से बातें करती हुई हंस रही है, लेकिन राधिका के हंसने की आवाज थोड़ी अलग थी। माँ जी, सचमुच क्या बात बोली है, मजा ही आ गया। अरे हमारे गांव में तो ऐसे किस्से होते रहते हैं बहू। अच्छा बहू, मैं तुझसे एक और बात कहना चाहती हूँ। जी माँ जी, कहिए ना, क्या कहना है आपको? देख बहू, तू अभी नई नवेली दुल्हन है। तेरे हंसने की आवाज घर से बाहर जाएगी तो लोग 10 बातें बनाएंगे। थोड़ा धीरे हंसा कर। मैं समझती हूँ जब तू हंसती है तो तुझे कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन थोड़ा धीरे हंसा कर बेटा। तभी कोकिला की नजर पास खड़े उसके बेटे राजू पर जाती है। राजू को देखकर कोकिला अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा तू कब आया? मैंने तो तुझे देखा ही नहीं। खाना बन गया है माँ, तो खाना लगा दो। मैं तो काफी देर पहले आया, आप लोगों की बातें सुन रहा था। खाना बन गया है, हम लोग तेरा ही इंतजार कर रहे थे। बहू, जरा राजू के लिए खाना तो लगा दे। कुछ देर बाद राधिका खाना लेकर आती है। तभी गुस्से में राजू अपनी माँ कोकिला से कहता है, माँ इसे कह दो कि ये अपने हंसने पर कंट्रोल करे। सारा गांव मुझे कहता है कि भाभी के हंसने का तरीका काफी अनोखा है। देख बेटा, मैंने तो समझाया है, अब तेरी बीवी समझती है तो अच्छा, वरना 4 लोगों में हमारी बदनामी ही होगी। थोड़ी देर बाद इस बात पर बहस होने लगती है और राजू जाकर सो जाता है। अगले दिन कोकिला अपने बेटे का कान भर देती है। देख राजू, तेरी बीवी अगर तेरे हाथों से निकलती है तो फिर बीवी को कंट्रोल करना पति के बस की बात नहीं होती। उसे सिर्फ इतना कह दे कि हंसने पर कंट्रोल करे और अपने हंसने की आवाज घर से बाहर ना जाए। ठीक कह रही हो माँ, कल को 4 लोग बातें बनाएंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसे अच्छे से समझा दूंगा, आप चिंता ना करो। राजू अपनी पत्नी राधिका को 2-3 बार समझा देता है, लेकिन राधिका के हंसने का तरीका नहीं बदलता। वो धीरे भी हंसती तो उसकी आवाज बाहर आती और उसके हंसने का तरीका काफी भयंकर था। अब एक रोज राजू देर रात खूब पीकर नशे की हालत में घर आता है। तभी वो अपनी पत्नी को फोन पर किसी से बातें करता हुआ सुनता है और हंसते हुए देख गुस्से में आ जाता है। राधिका जैसी फोन रखती है, राजू राधिका को एक थप्पड़ जड़ देता है। राधिका अपने पति से मार खाने के बाद उसे देखने लग जाती है। तुझे पता है तुझे मैंने ये थप्पड़ क्यों मारा है? तेरे इस हंसने की वजह से, जो तुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। बाहर लोग तेरी इस हंसी पर बातें बना रहे हैं और मैं अपने मान सम्मान और इज्जत का बहुत पक्का हूँ। लेकिन मेरी हंसी तो शुरू से ही ऐसी है, ये तो कुदरती है। मैंने खुद से थोड़ी बनाई है कि मैं नजाकत के साथ हंसूं। आपको मुझे मारना नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ राजू की माँ कोकिला बेटे और बहू को लड़ता देख खुश हो जाती है। ये लड़ाई धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि राजू अपनी पत्नी का गला दबा देता है और जब तक कोकिला राधिका के कमरे में पहुंचती है, राधिका मर चुकी थी। लेकिन कोकिला इस मौत को बहुत आसानी से आत्महत्या करार देकर गांव वालों को बताती है। सब कुछ इतना नॉर्मल रहता है कि लोगों को भी इस बात पर विश्वास हो जाता है। अब करीब 6 महीने बाद, अरे इतनी रात गए कौन हंस रहा है? मेरे कानों से कुछ देर बाद खून निकल जाएगा। अरे ये जो कोई भी है इसे रोको। अरे बेटा, न जाने कौन हंस रहा है, ऐसा लग रहा है मानो राक्षस आ गया हो। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ चुके थे, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये हंसने की आवाज उनके कानों में इतना दर्द पहुंचा चुकी थी, जैसे तैसे रात तो कट जाती है। अब अगली सुबह, लगता है हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है। पूरा गांव अपने अपने घरों से बाहर था, लेकिन उस हंसने वाले का पता ही नहीं चल पाया। हो सकता है दीनानाथ काका कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन अगर ऐसा आज रात हुआ तो हम लोग मिलकर उसका पता जरूर लगा लेंगे। आप चिंता ना कीजिए,
गांव वाले इस बात पर बातचीत करने के बाद अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अब सभी देर रात खाना पीना खाकर जैसे ही गहरी नींद में जाते हैं, फिर से वही हंसने की आवाज उन्हें परेशान करने लगती है। अगर ये हंसी मैंने थोड़ी देर और सुनी तो सचमुच मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। इतना कहते ही कोकिला बेहोश हो जाती है। इधर राजू और अनिल कोकिला को उठाने में लग जाते हैं। तभी हंसते हंसते एक आवाज आती है, सबको मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। मेरी हंसी पर हंसी आती थी ना तुम लोगों को, अब तो सबको मार डालूंगी मैं। उस आवाज के बाद वो हंसी रुक जाती है। अब सभी गांव वाले अगले दिन इकट्ठा होते हैं। देख राजू, बुरा मत मान, जो सच्चाई है मैं वही बोल रहा हूँ। तेरी पत्नी को मरे हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं और ये हंसने की आवाज पिछले कुछ दिनों से आ रही है। कहीं ऐसा ना हो उसकी आत्मा को शांति ना मिली हो और वो पूरे गांव में भटक रही है। ऐसा नहीं है, हमने पूरे विधि विधान के साथ मेरी बीवी की अस्थियों का विसर्जन किया था, पिंडदान पूजा पाठ सब किया है, तो सवाल ही नहीं उठता कि उसकी आत्मा भटक रही होगी। अब मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, भला उसकी आत्मा कैसे भटक सकती है। इतना कहने के बाद कई लोग इस बात पर सहमति जताते हैं कि यह हंसने की आवाज राधिका की ही है, क्योंकि उसकी आवाज से ही गांव वालों को दिक्कत थी, खासकर उसके घर वालों को, और ये आवाज उतनी ही भयंकर थी जितना कि राधिका हंसा करती थी। अब जब राजू घर आता है और आईने में देखकर बाल संवार रहा होता है, तभी आईने में उसे एक चुड़ैल दिखती है जिसकी आंखें लाल थी, लंबे लंबे दांत, जिसे देखकर जैसे ही राजू पीछे मुड़ता है वो चुड़ैल भयंकर हंसी के साथ हंसने लगती है। राजू, मुझे भूल तो नहीं गया, आपकी अर्धांगिनी राधिका, और ये गांव वालों को क्या कहानी बनाकर सुना रहे हो कि मैंने आत्महत्या की थी। मैं तो बस आपकी और सासू माँ की सच्चाई गांव वालों के सामने लाने आई हूँ। अपने बेटे की आवाज सुनकर जब कोकिला उसके कमरे में पहुंचती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और राजू रोता बिलखता हुआ कोकिला को दिखता है। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो तू ऐसे पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहा है बेटा? माँ, मुझसे जो अपराध हुआ है उसके लिए मैं राधिका से माफी मांगता हूँ। मैंने अभी अभी राधिका को देखा, राधिका हम सबको मार डालेगी। वो हंसने की आवाज जो रात में गांव वालों को सुनाई देती है वो राधिका की ही है। तो राधिका चाहती है कि हम पूरे गांव वालों के सामने ये कबूल करें कि हमने उसे मारा है? अब बिल्कुल भी नहीं, वो चाहे हमें मार क्यों न दे, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुझे मारने के लिए तो मेरी हंसी ही काफी है, मेरी प्यारी सासू माँ और मेरे प्यारे पति देव। अगर आप दोनों ने गांव वालों के सामने सच नहीं कबूला तो मैं बेरहमी से आप दोनों को मौत के घाट उतार दूंगी। कोकिला अपने बेटे राजू का हाथ पकड़कर उसी वक्त घर से बाहर निकल जाती है और सीधे तांत्रिक के पास पहुंचकर तांत्रिक को सारी बातें बताती है। तांत्रिक भी कोकिला की बातें सुनने के बाद कोकिला से कहता है, आप लोगों ने जो कुछ किया है वो सरासर गलत है। कुदरती हंसी की वजह से आपने एक बेकसूर की जान ली है, इसका एहसास भी है आपको। दोनों तांत्रिक का सहारा तो लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर रात को जो रक्षा सूत्र तांत्रिक कोकिला और राजू को देता है वो रक्षा सूत्र चुड़ैल के सामने प्रकट होते ही टूटकर गिर चुका था। राधिका के जोर जोर हंसने की आवाज से वहाँ गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। मैं गांव वालों से कुछ भी नहीं चाहती, लेकिन हाँ, मगर मैं आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि मेरी मौत की वजह मेरी सास और मेरा पति है। गांव वालों को सच पता चलते ही चुड़ैल कोकिला और राजू दोनों को दबोच कर मौत के घाट उतार देती है और फिर उसे उसी वक्त मुक्ति भी मिल जाती है।